हेलो मैजिकल डियर्स। दोस्तों, किसी भी कॉल को मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका, आप चाहे तो आप अपने पार्टनर की, आप किसी भी चीज़ की, आप किसी दोस्त का या किसी रिलेटिव का या किसी भी पर्सन का कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आज मैं आपको मेथड, जो आज टेक्निक बोल सकते हो, या जो आप मेडिटेशन में आपको बताने जा रही हूँ, बस आप उसको एक बार करके देखिए और पूरी फीलिंग्स के साथ करके देखिए। दोस्तों, यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं और एक बार आप इसको विश्वास के साथ करके देखिएगा। आज मेरे साथ में इस गाइडेड मेडिटेशन का हिस्सा बन सकते हैं और आप आसानी से किसी के भी कॉल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कॉल मैनिफेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का बस ख्याल रखना है, राइट। एक तो यह कि आप उस इंसान को जानते हो, दूसरा यह कि आपके पास उनका जो नंबर, कांटेक्ट जो भी नंबर है, जिस भी जगह से आप यह चाह रहे हैं कि उनका कोई कॉल आ जाए आपके पास में, वह हो, तभी आप इस गाइडेड मेडिटेशन को कर पाएंगे। आपको मैं सीधे सिंपल सी बात बता दूं कि उनका नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर की आपकी जो उनकी कांटेक्ट डिटेल है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे इस मेडिटेशन को आप करते जाएंगे, आप वैसे वैसे इस चीज़ की आपको कुछ टाइम बाद ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ही टाइमिंग में आप यह फील करेंगे कि वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई है और कुछ दिन बाद ही आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होता हुआ देखेंगे। आपने वह मैनिफेस्ट कर लिया है, सामने वाले इंसान ने आपको कॉल किया है और आपने मनचाही बात भी उनसे की है जो आप करना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेडिटेशन को। दोस्तों, इसको कितनी बार करना है, इसको आप जब चाहें तब कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप इसे एक हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। उसके बाद आप इससे डिटैच्ड हो जाएं, आप इसे सरेंडर कर दें, यानी कि आप सरेंडर कर दें, आप उसे लेट गो कर दें। उसके बाद अगर आप फिर से किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक हफ्ते का गैप लेकर उसके बाद आप इस मेडिटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और किसी और की कॉल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉल को चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर थोड़ा गैप्स रखेंगे तो अच्छा होगा, ओके। तो उस बीच आपका जो भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, जिनके साथ भी आप कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आपका मैनिफेस्टेशन है, अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस की वजह से नहीं भी कंप्लीट हुआ है, तो आप एक हफ्ते का गैप के बाद इस मेडिटेशन को दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, पर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, बिल्कुल भी निगेटिव मत होइएगा, ज़रा सा भी डाउट्स मत लेकर आइएगा कि नहीं होगा, हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स है, हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है, हम सब कुछ हटाकर आराम से दोस्तों, अगर आप निगेटिव रहेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसीलिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इस चीज़ को करने के लिए आपको आराम से पॉजिटिव हो के प्रेजेंट में रहते हुए इस मेडिटेशन को करना है, ठीक है। और इस मेडिटेशन को करने के बाद तुरंत यूनिवर्स को सरेंडर करना है। ट्रस्ट मी, आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी आपका कॉल मैनिफेस्टेशन है, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन, इसके लिए पहले से आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपनी आँखों को बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। आप चाहें तो अभी के अभी इस चीज़ को कर सकते हैं। अपने फ़ोन को अपने पास में रखिए, फ़ोन की ज़रूरत आपको इस गाइडेड मेडिटेशन में लगेगी, ओके। जस्ट रिलैक्स, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है, शांति से बैठना है एंड क्लोज योर आइज़, डीप ब्रीथ एंड स्लोली एक्सहेल, deep breath and slowly exhale. Again deep breath and slowly exhale. अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स होता हुआ देखेंगे। अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है, पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरा माइंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी सांसों को देखते जाएंगे, अपने शरीर के अंदर उतरते जाएंगे, अपने ही अंदर लीन हो जाइए।
धीरे धीरे करके आपके थॉट्स का फ्लो पूरी तरीके से कम हो गया है। अब आपको धीरे से अपनी आँखों को खोलना है और अपना फ़ोन उठाना है, उनके नंबर पर जाना है और नंबर को ध्यान से देखना है। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसको आपको गौर से देखना है, अच्छे से देखना है। देखने के बाद फ़ोन आप हाथ में ही रखिए। अब धीरे से आप अपनी आंखें बंद कीजिए। स्लोली डीप ब्रीथ एंड स्लोली एक्सहेल कीजिए। धीरे से गहरी सांस लीजिए, उसके बाद धीरे से आप उसको एक्सहेल कीजिए। 2-3 बार आप सांस को डीप ब्रीदिंग कीजिए और उसको बाहर की तरफ छोड़िए। अब आप फील करें कि इस वक्त उनको आपकी याद आ रही है। उन्होंने अपना फ़ोन अपने हाथ में उठाया, आपके नंबर पर गए, पहले आपको एक मैसेज टाइप किया, हाय कैसे हैं। उसके बाद उनका मन कर रहा है कि वह आपसे बात करे, फिर वह आपके नंबर पर गए, कंटिन्यूअसली आपका नंबर देखते रहे कि कॉल करूं या ना करूं। आप बिज़ी हुए तो, आपने नहीं उठाया तो। फिर अचानक से उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक बात दौड़ाई कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे कॉल करना है क्योंकि इस याद से मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और उन्होंने आपके नंबर को डायल किया। अब आपके फ़ोन पर रिंग होनी स्टार्ट हो गई। जो नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने देखी थी, आपने फ़ोन पर सेम टू सेम वही सारी चीज़ें अब आपके फ़ोन पर आपको दिखाई दे रही हैं। आपको ये सब कुछ महसूस करना है। अपने फ़ोन को देखा और गौर से देखो, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ गई है। यह सब कुछ आँख बंद करते हुए करिए, पूरी तरीके से अच्छे से विजुअलाइज करते हुए करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाने दीजिए। आपने फ़ोन उठाया, स्पीकर ऑन किया और आपके हाथ में ही है फ़ोन। उन्होंने कहा आपको, हेलो, आई मिस यू। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुमसे यह बात, आप यहाँ पर अपने मन की कोई भी बात लगा सकते हो, जो भी आप सोच रहे हो कि ये इंसान मुझसे कहे, यानी कि आपका जो भी आपकी बात है वो लगा सकते हैं आप। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, तुमसे यह बात करने का मेरा बहुत दिल कर रहा था और आप दोनों के बीच बहुत प्यारी सी, बहुत लाइट बात हुई, जो अच्छे सी बात हुई, जो आप करना चाहते थे उन्होंने बिल्कुल वैसे ही आपके सामने रखी है। और आप दोनों की यह कॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सेटिस्फाइंग भरी हुई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब धीरे से आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और स्लोली एक्सहेल कीजिए। एक बार और कीजिए एंड देन स्लोली ओपन योर आइज़ एंड इसे सरेंडर कर दे यूनिवर्स को एज इट इज़। बहुत जल्दी घटने वाला है ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।